डिविडेंड्स के लालच में आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। डिविडेंड्स जितने अच्छे लगते हैं उतने अच्छे होते नहीं। ये बात आपको वीडियो खत्म होते होते समझ आ जाएगी। डिविडेंड्स को लोग पैसिव इनकम की तरह देखते हैं। एक बार कोई स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो और फिर हर साल वो स्टॉक से डिविडेंड इनकम आती रहेगी। पर इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर डिविडेंड्स, कि आपको डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, डिविडेंड स्टॉक वर्सेस ग्रोथ स्टॉक, और फिर भी अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो हाउ टू सेलेक्ट द राइट डिविडेंड गिविंग स्टॉक्स। डिविडेंड्स क्या होते हैं? जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन नंबर 1, कंपनी का पूरा प्रॉफिट बिजनेस में रीइन्वेस्ट करके बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो करना। ऑप्शन नंबर 2, कंपनी का आधा प्रॉफिट बिजनेस में रीइन्वेस्ट करना और आधा शेयर होल्डर्स में बांट देना। जब कंपनी ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करती है तो जो भी प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को मिलता है उसे डिविडेंड कहा जाता है। अब प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स के साथ बांटना है या बिजनेस में रीइन्वेस्ट करना है, ये चीज़ कंपनी के बोर्ड मेंबर डिसाइड करते हैं। और ये कहीं पे भी ज़रूरी नहीं होता कि जो कंपनी हमेशा डिविडेंड देती है उसे अगले साल भी डिविडेंड देना ही पड़ेगा। ये डिसीजन पूरी बोर्ड मेंबर्स के हाथों में होती है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है तो थोड़ा बहुत शेयर होल्डर्स को भी मिलना ही चाहिए। हाँ, मिलना तो चाहिए, पर इसे थोड़ा ध्यान से सोचो। जब कंपनी अपने प्रॉफिट्स को शेयर होल्डर के साथ शेयर करती है तो पैसा कंपनी से बाहर जाता है। इसका मतलब कंपनी का कैश फ्लो कम हो जाएगा, जिस वजह से कंपनी की वैल्यू भी गिरने लगेगी और इस रीजन से स्टॉक मार्केट में कंपनी के प्राइस नीचे गिरने लगेंगे, जिसका नुकसान इन्वेस्टर्स को ही उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात, कंपनी अपने प्रॉफिट्स को रीइन्वेस्ट करने की जगह डिविडेंड्स के फॉर्म में क्यों बांटेगी? ऐसा तब होता है जब कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कंपनी के प्रॉफिट को बिजनेस में कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि बिजनेस में कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है जहाँ पे इन्वेस्ट करके बिजनेस को ग्रो किया जा सकता है। और जब बिजनेस में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है वहाँ पे इन्वेस्ट करके तो आपको लॉस ही होगा। ये बात प्रूव करने के लिए मैं आपको कुछ हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज के एग्जांपल लेके बताता हूँ। REC लिमिटेड, इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 10% है। 10% डिविडेंड, वाह वाह, FD में तो सिर्फ 5-6% ही रिटर्न आता है, उससे तो बहुत अच्छा है। ये सोच के लोग इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। पर आइए मैं आपको इस कंपनी के लास्ट 5 ईयर का चार्ट दिखाता हूँ। 5 ईयर्स में कंपनी ने इन्वेस्टर्स को 30% का लॉस दिया है। इसका मतलब 5 साल पहले अगर आपने इस कंपनी में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया होता तो आज उस 1 लाख रुपये की वैल्यू 70,000 हो जाती। और इतना ही नहीं, ये कंपनी से जो भी डिविडेंड मिलते हैं उसमें से 10% तो TDS कट जाता है, और TDS कटने के बाद जो भी बचा कुछ आपको मिलता है उसके ऊपर भी आपको अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ता है। तो हर साल डिविडेंड इनकम देखने की जगह ये देखो कि जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है। चलो सेकंड कंपनी देखते हैं। सेकंड कंपनी है इंडियन ऑयल। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 9.7% है और पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 35% का लॉस दिया है। इसका मतलब अगर आपने 1 लाख रुपीज़ 5 साल पहले इंडियन ऑयल में इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू बस 65,000 रह जाती। इसी तरह कोल इंडिया का डिविडेंड यील्ड 8.5% है और लास्ट 5 सालों में इसने भी अपने इन्वेस्टर्स को 35% का लॉस दिया है। अब देखते हैं कि 5 साल पहले सेम 1 लाख रुपीज़ डिविडेंड कंपनी में इन्वेस्ट करने की जगह आप थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा के इंडिया की कोई भी टॉप कंपनी में इन्वेस्ट करते तो आपको कितना रिटर्न मिलता। रिलायंस का डिविडेंड यील्ड 0.27% है, पर पिछले 5 सालों में रिलायंस ने अपने इन्वेस्टर्स को 314% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। इसका मतलब अगर आपने 5 साल पहले रिलायंस में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया होता तो उसकी वैल्यू आज 3,14,000 रुपीज़ हो गई होती। इसी तरह बजाज फाइनेंस ने 488%, TCS ने 207% और इन्फोसिस ने 264% का प्रॉफिट जनरेट किया है लास्ट 5 ईयर्स में। इस तरह डिविडेंड स्टॉक को छोड़ के ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करने से बस 5 सालों में आप अपनी इन्वेस्टमेंट डबल से भी ज़्यादा कर सकते हो। अब जानते हैं कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स किसके लिए अच्छे हैं और क्या आपको उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, आपको बिल्कुल डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप अपने पैसे गंवाना चाहते हो तो। जिनके पास बहुत सारा LIC से आया हुआ या रिटायरमेंट फंड अवेलेबल है, जो बस बैठे बैठे कंसिस्टेंट इनकम कमाना चाहते हैं और जो नहीं चाहते कि उनके बच्चे उनके पैसों पे ऐश करें, वो लोग डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इतना समझाने के बाद भी अगर आपको डिविडेंड देख के ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो चलिए बताता हूँ हाउ टू सेलेक्ट द राइट डिविडेंड पेइंग स्टॉक। इस वीडियो में मैंने ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि जो भी कंपनी डिविडेंड देती है वो ख़राब है, पर जो भी कंपनी हाई डिविडेंड देती है उससे थोड़ा दूर ही रहना। अब हाई डिविडेंड इज़ एनीथिंग अबव 3 to 4%। इसके अलावा अगर आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी ढूंढनी है जो अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है तो मेरे पास आपके लिए एक सीक्रेट है। मैंने डिस्क्रिप्शन में स्मॉल केस के डिविडेंड पेइंग पोर्टफोलियो की लिंक दे रखी है।
उस लिंक पे क्लिक करो और स्टॉक्स एंड विटेजेस में जाके ये देखो कि उन्होंने कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके 26% CAGR का रिटर्न जनरेट किया है। 26% CAGR मतलब पिछले 6 सालों में इन्होंने हर साल ऑन एन एवरेज 26% का रिटर्न जनरेट किया है। ये स्टॉक्स एंड विटेजेस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर आप डिस्क्रिप्शन तक जा ही रहे हो तो पास ही में सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है।